एक साल पहले तक बच्चे अपने होमवर्क के लिए गूगल यूज़ करते थे और आजकल वो बोलते हैं, मम्मा चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ ना। और आजकल हर पेरेंट के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर है कि क्या हमारा बच्चा सीख रहा है या वो सिर्फ आंसर्स ही ढूंढ रहा है। कोई कहता है कि फ्यूचर एआई का है तो बच्चों को अभी से सिखाओ। कोई कहता है कि एआई बच्चों को लेजी बना रहा है, लेकिन रिसर्च सजेस्ट दैट वी आर आस्किंग द रॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन ये नहीं है दैट वेदर किड्स शुड यूज एआई। क्वेश्चन ये है कि क्या एआई बच्चों की लर्निंग को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। और इसी एक डिफरेंस से बच्चों की फ्यूचर लर्निंग बहुत बदल सकती है। आज की वीडियो में हम एआई को विलेन नहीं बनाएंगे, सुपर हीरो भी नहीं बनाएंगे। हम बात करेंगे एक बैलेंस्ड अप्रोच की, जो प्रैक्टिकल भी है और रिसर्च भी उसी डायरेक्शन में पॉइंट करती है। वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 सिंपल रूल्स जो एक्सपर्ट्स भी रेकमेंड करते हैं और जो पेरेंट्स घर में इजीली फॉलो कर सकते हैं। हेल्प अस वेलकम एआई इन अ बेटर मैनर इन आवर लाइफ। अगर वीडियो पसंद आए, डू हिट अ लाइक, शेयर विद अनदर पेरेंट एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू मॉम्स हार्ट हेवन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात क्लियर करते हैं। एआई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही जैसे कैलकुलेटर्स प्रॉब्लम नहीं थे, मोबाइल फोन्स प्रॉब्लम नहीं थे, इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं थी। हर नई टेक्नोलॉजी के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी आती है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एआई बहुत अमेजिंग चीज़ें कर सकता है, आइडियाज़ क्रिएट कर सकता है, स्टोरीज बना सकता है, क्यूरियोसिटी को और बढ़ा सकता है, बच्चों का होमवर्क सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा रिस्क भी है। हर बार अगर एआई बच्चे के सोचने से पहले ही आंसर कर देगा तो धीरे धीरे बच्चा बस आंसर ही कलेक्ट करना सीखेगा, सोचना नहीं। इसलिए गोल ये नहीं है कि बच्चा एआई कभी यूज़ ही ना करे। वैसे भी ये रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि एआई धीरे धीरे उनकी लाइफ का एक हिस्सा बनने वाला है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि वो एआई को टूल बना रहे हैं या शॉर्टकट, और ये डिफरेंस समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि पेरेंट्स कैसे डिसाइड करें कि कब एआई जेन्युइनली बच्चों की लर्निंग को सपोर्ट कर रहा है और कब वो धीरे धीरे उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग की जगह ले रहा है। वन सिंपल क्वेश्चन कैन हेल्प हियर। क्या मेरा बच्चा ये टास्क एआई के बिना कर सकता है? अगर इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ, तो वो एआई को यूज़ कर सकता है, आइडियाज़ लेने के लिए, फीडबैक लेने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन अगर आंसर है ना, तो पहले वो स्किल बिल्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को एक एसे लिखना है तो पहले बच्चा एसे खुद लिखे और फिर एआई से पूछे, फीडबैक मांगे, कैसे वो उस एसे को बेटर लिख सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। साइंस का आंसर नहीं समझ आ रहा तो पहले टेक्स्ट बुक पढ़ो, टीचर ने जो एक्सप्लेन किया है पहले वो सुनो। अगर फिर भी डाउट है तो एआई से पूछो, मुझे ये टॉपिक सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। ये डिफरेंस समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एआई को रिप्लेसमेंट मत बनाइए, असिस्टेंट बनाइए। कभी नोटिस किया है कि जब हम गूगल मैप्स रेगुलरली यूज़ करते हैं तो हमें रोड्स याद रहना थोड़ा सा कम हो जाता है। कैलकुलेटर यूज़ करते करते हम सिंपल कैलकुलेशंस के लिए भी फ़ोन यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, उसने हमारी लाइफ सिंपल बनाई है, लेकिन हर छोटी चीज़ उसके लिए छोड़ देंगे तो धीरे धीरे हमारे कुछ स्किल्स वीक हो सकते हैं। एआई के साथ भी बैलेंस का प्रिंसिपल बिल्कुल वही है। एआई के आंसर्स बहुत ही कॉन्फिडेंट लगते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एआई जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे वो सही हो, बिकॉज वॉट एवर इंफॉर्मेशन एआई प्रोवाइड्स इट इज़ बैक्ड बाय द ट्रेनिंग डेटा जिसके बेसिस पे उसे सिखाया गया है।
इसलिए इंफॉर्मेशन कभी आउटडेटेड हो सकती है, इनकम्प्लीट हो सकती है, या कई बार एआई कई फैक्ट्स को गलत तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। इसलिए सिर्फ आंसर मिल जाना इनफ नहीं है, ये जानना और ये पूछना भी ज़रूरी है कि क्या ये इंफॉर्मेशन सही भी है। आजकल इन द टाइम्स ऑफ एआई एक स्किल है जो और भी इम्पोर्टेंट बन गया है, और वो है क्रिटिकल थिंकिंग का। कई बार हम इतनी जल्दी सोल्यूशन दे देते हैं कि बच्चों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए नेक्स्ट टाइम एआई से पूछने से पहले अपने बच्चे से पूछिए, तुम्हें क्या लगता है, तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे? व्हाट डू यू थिंक? हो सकता है उनका आंसर गलत हो, बट यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बच्चा सोच रहा है, और लर्निंग का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, थिंकिंग। एक्सपर्ट्स भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि लर्निंग सिर्फ करेक्ट आंसर से नहीं होती। लर्निंग उस प्रोसेस से होती है जिसमें बच्चा करेक्ट आंसर तक पहुंचता है, और अगर एआई उस लर्निंग को सपोर्ट करे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एआई उस लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट ना करे, रिप्लेस कर दे, तो फिर हमें रुककर सोचना चाहिए। अब तक हम एआई की बात होमवर्क, लर्निंग या प्रोजेक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे, लेकिन आजकल एआई सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज़ नहीं हो रहा है। बच्चे एआई यूज़ करते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए, आइडियाज़ पूछने के लिए, स्टोरीज लिखवाने के लिए, या कई बार सिर्फ बात करने के लिए। और यही मुझे लगता है पेरेंटिंग का रोल और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाए, बच्चे को अभी भी एक ट्रस्टेड एडल्ट की ज़रूरत होती है। एआई हर तरह की इंफॉर्मेशन दे सकता है, स्टोरीज लिख सकता है, आइडियाज दे सकता है, बट देन देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन लाइफ जो सिर्फ इंफॉर्मेशन से सॉल्व नहीं होते हैं। कभी कभी बच्चा पूछना चाहता है, मम्मा आई एम फीलिंग नर्वस, मम्मा माई फ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू मी, मम्मा आई एम अफ्रेड। ऐसे मोमेंट्स में बच्चों को आंसर्स नहीं चाहिए होते हैं, उन्हें रीअश्योरेंस चाहिए होती है। एंड समटाइम्स ऑल दे वांट इज कि कोई उनकी बात बिना जल्दी किए सुन रहा है, और ये अभी भी कोई एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है। और मुझे लगता है कि जितना हम अपने बच्चों को हेल्प कर रहे हैं एआई को यूज़ करने में, समझने में, उतना ही ज़रूरी है कि हम उनके लिए अवेलेबल रहें, क्योंकि हर प्रॉब्लम का बेस्ट आंसर हमेशा स्क्रीन पे नहीं मिलता है। कभी कभी वो घर पे एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में मिलता है। इसलिए अगर आपको एज पेरेंट्स 5 बातें याद रखनी है तो वो ये हैं। पहली, अपने बच्चे को सोचने का मौका दीजिए। हो सकता है आपके बच्चे का पहला आंसर परफेक्ट ना हो, करेक्ट ना हो, मगर ये ही लर्निंग की असली शुरुआत है। दूसरा, अगर बच्चा एआई की हेल्प ले रहा है कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो उसे पहले इनकरेज करिए कि पहले वो उस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने में ट्राई करे। अगर उससे नहीं हो रहा है तो जिस स्टेप पे वो स्टक है उस स्टेप की एक्सप्लेनेशन मांगे। सो बेसिकली आस्किंग द एक्सप्लेनेशन एंड नॉट जस्ट द आंसर। इससे बच्चा सिर्फ आंसर्स नहीं ढूंढता है, क्योंकि जितना बच्चा प्रोसेस समझेगा उतना ही बच्चा इंडिपेंडेंटली सोचना भी सीखेगा। थर्ड, अपने बच्चों को ये समझाइए कि एआई जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे उसको 100% ट्रू या सच ना माने। In the times of AI now, it is also important to verify and validate the information that AI is providing to you. Fourth, होमवर्क कंप्लीट करना सक्सेस नहीं है, लर्निंग होना सक्सेस है। Fifth, sometimes AI will not be able to answer the questions you have. कभी कभी सबसे ज़रूरी आंसर्स अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर बात कर कर ही मिलते हैं। फ्यूचर में वो सक्सेसफुल नहीं होगा जिसके पास एआई होगा, बिकॉज एवरीवन इज यूजिंग एआई। डिफरेंस वहाँ होगा जहाँ शायद एक बच्चा सही क्वेश्चंस पूछना जानता होगा, खुद सोचना जानता होगा, नई सिचुएशंस में जजमेंट यूज़ करना जानता होगा, और जब ज़रूरत हो हेल्प मांगना भी जानता होगा।
मुझे लगता है ये स्किल्स किसी भी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा वैल्यूएबल रहेंगे। आज की वीडियो से अगर आप सिर्फ एक बात याद रखना चाहें तो वो ये हो, एआई को अपने बच्चों का शॉर्टकट मत बनने दीजिए। एआई को एक लर्निंग पार्टनर बनाइए, क्योंकि हमारा गोल सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे रेस करना नहीं है। हमारा गोल है ऐसे बच्चे रेस करना जो क्यूरियोसिटी के साथ सीखें, खुद सोच सकें, गलतियां कर सकें और धीरे धीरे अपनी जजमेंट डेवलप कर सकें। एआई उनकी स्पीड बढ़ा सकता है, लेकिन डायरेक्शन अभी भी पेरेंट्स को ही देनी है। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपके घर में एआई का यूज़ सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए होता है। लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड योर कमेंट्स। सी यू in the next video.